हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी स्टेज। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाग विधि द्वारा लस्सा कैसे निकाले, यानी लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाले। इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं, एक 480 है, दूसरा 1296 है। दोनों क्वेश्चनों को हम आपको भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए 480 को हम भाग विधि द्वारा पहले लस्सा निकालेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन 480 है, तो 480 में सबसे छोटी से छोटी संख्या से लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए हैं, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 2 से पहले हम 480 को लगाएंगे। तो 2 से पहले एक अंक को काटेंगे, फिर ये अंक को काटेंगे, फिर इसके अगले अंक को काटेंगे। ठीक है, इस तरह से हम काटते चलते हैं। तो देखिए 2 से पहले 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाता है। ठीक है, और 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाता है, और 0 के 0 हो जाएगा। ठीक है, चाहे 2 से आप भाग दीजिएगा 480 में तो 240 से हमारा भागफल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम काटते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लाइन ऐसे पढ़ते हैं और फिर 2 से लगाते हैं, यानी 2 से जितना बार लगते जाएगा और लगाते जाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 4 से लगाएंगे, इस तरह से हम लगाते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 240 में लगाएंगे तो क्या होगा, 1 2 0। ठीक है, तो 1 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करते 4 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करते 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 आ गया। अब 120 में अगर 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए, तो 60 दूना 120 होता है, तो 60 से काट देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से कटेगा 60, तो 30 बार में कट जाएगा, 30 दूना के 60। फिर 2 से कटेगा हमारा 15 दूना के 30। ठीक है, अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो अब कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 5 15, यानी 5 बार में हमारा 15 कट जाएगा। तो अब तो 5 कटेगा नहीं। ठीक है, चाहे 5 से ही कटेगा तो आप 5 से भी काट सकते हैं इसको, तो 5 से लगा दीजिए, तो 5 एकम 5, एक बार में 5 आ गया। ठीक है, अब इसको नहीं कट रहा है ना, यहाँ तक कट गया, हमारा 1 आ गया, तो जितना भी किनारे वाला है सबको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 1 2 3 4 5, 5 ठो 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 3 2 5 गुने 2 गुने 3 गुने, अब एक ठो बचा है 5, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सबको गुना कर देंगे और जितना आएगा वहाँ लिख देंगे। तो 5 गुने 3 करेंगे तो 5 दिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 गुने 2 करेंगे तो हमारा 240 हो जाएगा, 240 गुने 2 करेंगे तो 480 आ जाएगा। तो यही हमारा 480 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा जो लसन निकाले हम, इसका 480 हुआ, यानी गुणनखंड हुआ। ठीक है, 480। अब उसी तरह से आप 1296 को हम देखते हैं निकाल के। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ऐसे एक लाइनिंग पारते हैं, उसके बाद ऐसे करते हैं। तो पहले हम 2 से लगाएंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे कितना में, इसमें लगाएंगे, तो 2 8 16, 8 और 2 चौके 8, अभी बचा कितना 6, 6 दूना 12, 648 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे, तो ठीक है 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। ठीक है, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 से लगाइए, 16 दूना 32 और 2 दूना के 4, तो यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 162 हुआ, तो 162 में अगर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना के 16, अब 1 दूना के 2। ठीक है, 81 हो गया। अब 81 2 से नहीं लगेगा, इसलिए 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे 81 को, तो 27 दूना 54, 27 तिया 81। ठीक है, 27 तिया 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, अब फिर 3 से लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद जो हमारा किनारे वाला सब बचा है इसको हम गुना कर लेते हैं। अब इसी को गुना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, यानी भाग विधि द्वारा हम लस्सा भी निकाल सकते हैं इस तरह से, और गुणनखंड भी कहलाता है। तो इस सभी को हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 4 को 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 को 3 है, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने
3 हो गया। अब इस सभी को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 3 तरीके 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 गुने 2 करेंगे तो 162, 162 गुने 2 करेंगे तो 324, 324 गुने 2 करेंगे तो 648, 648 गुने 2 करेंगे तो 1296। तो 1296 जो आया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से भाग विधि द्वारा लसा भी निकाल सकते हैं। तो लसा बोले तो आप गुणनखंड इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।